सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ था कृषि एग्रीकल्चर। और कृषि नामक लेसन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। उनमें से एक तो हमने पढ़ी थी गहन कृषि, यानी गहनता का मतलब है थोड़ी भूमि पर अधिक मात्रा में फसलें उगाना, गहन कृषि। एक पढ़ी थी हमने झूम खेती। झूम खेती का मतलब था कि खेती के स्थानांतरित खेती भी कहते हैं इसको, यानी कुछ जंगलों इत्यादि को साफ करके खेती की जाती है और फिर उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी उसको किसके लिए, उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। दो चीज़ें और आई थी, एक निर्वाह कृषि और दूसरा था वाणिज्य खेती। वाणिज्य खेती के अंदर हमने व्यापारिक स्तर पर बातें की थी। दूसरी थी शस्य प्रारूप के बारे में हमने बात की थी। इसमें हमने देखा था कि खरीफ और रबी की दो फसल की ऋतुएं हैं। खरीफ के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और रबी के मौसम में कौन सी, और कुछ फसलें थी जायद फसलें जो इन दोनों ऋतुओं से अलग भी उगाई जाती, यानी या तो पूरे साल के लिए या फिर इनके बीच के लिए। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए मुख्य फसलें के बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी और जलवायु कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इस लेसन में से एक फसल के बारे में आएगा, और फसल के बारे का मतलब है उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए। ये सारे अलग अलग पॉइंट आपने बना के उस फसल का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक फसल के बारे में हम चर्चा करेंगे और उस फसल का क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है चावल की कृषि। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। यदि उत्तरी भारत के 2-3 राज्यों को छोड़ दे तो संपूर्ण तटीय प्रदेश और संपूर्ण दक्षिण भारत चावल खाद्यान्न उनकी फसल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी यहाँ पर मैप पर हम देखेंगे कि चावल के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, गौण क्षेत्र कौन से हैं। यानी एक किस्म से मैप पर नज़र घुमाएं तो संपूर्ण तटीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी प्रदेश जितने भी हैं वो चावल उत्पादन में हैं, बाकी गौण में हैं। उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने में उच्च तापमान, यानी जिसको उगाने में तापमान ज़्यादा की ज़रूरत है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी औसत से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी कृत्रिम साधनों के ऊपर ये डिपेंड है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। यानी चावल की भौगोलिक परिस्थितियाँ देखें, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, और दूसरी चीज़ है इसके लिए ज़मीन है जो तटीय प्रदेश, और जहाँ पर वर्षा अधिक नहीं है वहाँ किसके ऊपर डिपेंड है, ये यानी सिंचाई के ऊपर डिपेंड है कि सिंचाई खेती यानी कृत्रिम साधनों के ऊपर है। इस कहाँ उगाया जाता है, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल फसल उगाना संभव हो पाया है। किसके कारण है, नहरों के जाल और फसलों की इस वर्षा के कारण। गेहूँ हमारे हरियाणा पंजाब की प्रमुख फसल है। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देखिए यहाँ पर दो बातें आई हैं, चावल का विश्व में दूसरा नंबर उत्पादन दृष्टि में, और गेहूँ है खाद्यान्न के रूप में दूसरी फसल, और चावल है खाद्यान्न के रूप में पहली फसल, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने
के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी धान से आदि से गेहूँ उगाने की दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो फसलों का हमने वर्णन किया है, गेहूं का और चावल का। गेहूं और चावल में हमने देखा है कि कौन से क्षेत्र, कितनी वर्षा, कितना तापमान, कब बुआई होती है, कब उनकी कटाई होती है, ये सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ इनके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है मोटे अनाज। मोटे अनाज का मतलब है जिनको कम सिंचाई की, कम वर्षा की जरूरत होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनके पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण, रागी के प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, परंतु उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। या यहाँ पर हमने दो फसलों के रूप में वर्णन किया, गेहूँ चावल, जिसके आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। और एक खास बात और, मैप पर भी इस लेसन में से आधारित क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का काम, कि कौन सी फसल के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है और क्यों है। इस बात पर भी आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट पीरियड में मोटे अनाजों के बारे में, बाजरा, मक्का इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इनके सुंदर नोट्स तैयार करके आप नोटबुक में लिखें और उनको याद करें।